बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 11 और इससे ऑनवर्ड जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखें। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिट 2x - 3 इंटू 3x - 4 डिवाइडेड बाई 4x - 5 इंटू 5x - 6। तो बेटा सबसे पहले तो आपने इस फंक्शन में लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करने पर अगर तो इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बने तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि जिस मैक्सिमम नंबर ने न्यूमिनेटर में इन्फिनिट बनाया उसे भी कॉमन निकाल लो, और जिस मैक्सिमम नंबर ने डिनोमिनेटर में इन्फिनिट बनाया उसे भी कॉमन निकाल लो। तो सबसे पहले तो हम रफ में लिमिट चेक करेंगे। बेटा ये देखें, एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिट का मतलब है कि जहाँ जहाँ फंक्शन में x आए वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, इन्फिनिट। देखें x की जगह पे इन्फिनिट आएगा, इन्फिनिट जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इन्फिनिट बनाएगा। इन्फिनिट में 3 माइनस करें फिर भी इन्फिनिट आता है, तो बेटा यहाँ पे भी इन्फिनिट बन रहा है, ठीक है ना। तो इन्फिनिट को जब इन्फिनिट से मल्टीप्लाई करते तो इन्फिनिट आता है। इसका मतलब है न्यूमिनेटर में क्या आ गया, इन्फिनिट आ गया। अब डिनोमिनेटर में देखें, इस x की जगह पे आएगा इन्फिनिट। इन्फिनिट 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इन्फिनिट आएगा। इन्फिनिट में से बेटा 5 माइनस करेंगे फिर भी इन्फिनिट आएगा। वही काम इधर होगा, इस x की जगह पे इन्फिनिट आएगा। इन्फिनिट में इन्फिनिट से बेटा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनिट आएगा। इन्फिनिट में से 6 माइनस करेंगे फिर भी इन्फिनिट आएगा। इधर भी इन्फिनिट बन रहा है, इधर भी इन्फिनिट बन रहा है। तो इन्फिनिट जब इन्फिनिट से मल्टीप्लाई होगा फिर भी इन्फिनिट आएगा, ठीक है। यानी कि इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बन गए। तो इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म इस बात की इंडिकेशन है कि जिस मैक्सिमम नंबर ने न्यूमिनेटर यानी बटे के ऊपर में इन्फिनिट बनाया है उसे भी कॉमन निकाल लो, और जिस मैक्सिमम नंबर ने डिनोमिनेटर में इन्फिनिट बनाया है उसे भी कॉमन निकाल लो। अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेटा ये x, इस फैक्टर के अंदर ये x मैक्सिमम नंबर है जो इन्फिनिट बना रहा है, और इस फैक्टर के अंदर बेटा ये x जो है ये मैक्सिमम नंबर इन्फिनिट बना रहा है, ठीक है। सोल्यूशन इसका देखें। लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिट, बेटा इस फैक्टर में से मैं x को कॉमन निकालूंगा तो क्या बनेगा नंबर, इधर एक x कॉमन निकल आया, इधर पीछे रह गया 2 माइनस, इधर बेटा यहाँ से जब x कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में x आ जाएगा, क्योंकि x आए नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखना ये है कि हमारा ये कॉमन जो निकाला ये ठीक है कि नहीं। आप इस x को बेटा अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, फिर बेटा ये वाला फैक्टर बन जाएगा। देखें x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x आएगा, ये फर्स्ट टर्म आ गई। जब x इस 3 ओवर x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो -3, तो बेटा -3 आ गया। इसका मतलब है हमारा ये कॉमन जो है ठीक है। अब इस फैक्टर में से भी बेटा क्या करना है, x कॉमन निकालना है। यहाँ से जब x कॉमन निकलेगा तो देखिए इधर 3 रह गया, x बाहर चला गया, 3 रह गया, इधर x आया नहीं है तो -4 ओवर x आ जाएगा, x डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना कि ये जो कॉमन हमने x निकाला है ये ठीक निकला है, तो आप इस x को बेटा अंदर मल्टीप्लाई करवाओ। मल्टीप्लाई करवाने से फिर यही यानी कि फैक्टर बनेगा हमारे पास, यानी 2 टर्म ये वाली आएंगी, ठीक। डिवाइडेड बाय, बेटा यहाँ से भी x कॉमन निकलेगा, इधर से भी x कॉमन निकलेगा। इधर से जब x कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा 4 - 5 ओवर x। इस फैक्टर में से बेटा इस फैक्टर के अंदर 2 टर्म्स हैं, तो इनमें से जब x कॉमन निकलेगा देखें x इंटू इधर x कॉमन x था तो x कॉमन निकाला तो इधर 5 रह गया, -6 ओवर x आ गया। समझ आ गई मेरी बात की। अब देखें लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिट, बेटा ये x और ये x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, x² आ जाएगा, ठीक हो गया। ये नंबर बना हमारे पास 2 - 3 ओवर x इंटू 3 - 4 ओवर x डिवाइडेड बाय, यहाँ तो बेटा ये x और ये x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x बेस से मैं पावर ऐड हो जाएंगे, x² बन जाएगा। जो बाकी फैक्टर है बेटा वो लिख ले, ये आएगा 4 - 5 ओवर x इंटू 5 - 6 ओवर x। समझ आ गई। अब देखें न्यूमिनेटर में x² और डिनोमिनेटर में x², सेम नंबर से ये कैंसिल हो गए, ठीक है।
अब हमारे पास जो फंक्शन बाकी बचता है वो लिखो, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट। बेटा ये देखिए 2 - 3x है, सॉरी 3/x है, ठीक है ना, इनटू जो नेक्स्ट फैक्टर है उसमें 3 - 4/x डिवाइडेड बाय यहाँ पे बेटा 4 - 5/x इंटू 5 - 6/x। समझ आ गई। अब बेटा इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बनी थी, तो इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म इस बात की इंडिकेशन थी कि जिस मैक्सिमम नंबर ने न्यूमिनेटर में इन्फिनिट बनाया उसे भी कॉमन निकाल लो, और जिस मैक्सिमम नंबर ने डिनोमिनेटर में इन्फिनिट बनाया उसे भी कॉमन निकाल लो। तो बेटा मैंने कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद नंबर की कटिंग हुई, कटिंग होने के बाद बेटा जो फंक्शन बाकी बचेगा ना उस फंक्शन में आपने दोबारा लिमिट पुट करनी। अब यहाँ पे लिमिट पुट करें, देखें जी x अप्रोचेस टू इन्फिनिट का मतलब है फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ बेटा इन्फिनिट पुट करना है। तो ये देखिए 2 - 3/इन्फिनिट इंटू 3 - 4/x की जगह क्या आएगा इन्फिनिट, डिवाइडेड बाय 4 - 5/इन्फिनिट, x की जगह इन्फिनिट आ रहा है, 5 - 6 इस x की जगह क्या आएगा इन्फिनिट आएगा। अब बेटा देखें हमने एक रिजल्ट पढ़ा है, समथिंग ओवर इन्फिनिट किसके बराबर होता है बेटा 0। इससे मेरा समथिंग से मेरा क्या ऊपर में 1/इन्फिनिट आ जाए तब भी 0 है, 2/इन्फिनिट आ जाए तब भी 0 है, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिट आ रहा है ना तो बेटा वो आंसर 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 - समथिंग ओवर इन्फिनिट 0, समझ आ रही है ना, समथिंग ओवर इन्फिनिट 0 के बराबर है। ये 3 एज इट इज रहेगा, -4/इन्फिनिट है यानी समथिंग ओवर इन्फिनिट तो क्या है 0 डिवाइडेड बाय 4 - समथिंग ओवर इन्फिनिट 0, 5 - समथिंग ओवर इन्फिनिट क्या होता है 0, ठीक है ना। अब ये देखें 2 - 0 2, 3 - 0 बेटा 3, 4 - 0 4, 5 - 0 5, ठीक। 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3 डिवाइड बाई 5 2 10, 3/10 बेटा हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट का जो है आंसर है। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + 1/n + 1 होल पावर n। बेटा ये हमारे पास रिजल्ट जो है इस फॉर्म का बन रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल पावर 1/x इज इक्वल टू e के बराबर होता है। ये रिजल्ट किस तरह बढ़ते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म 1 आए, दरमियान में प्लस आए, जो नंबर सेकंड टर्म में आया है उस नंबर का रेसिप्रोकल पावर में आ जाइए। फर्स्ट कंडीशन पूरी होगी। सेकंड कंडीशन में यह है कि आप इस फंक्शन पे लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करने पर अगर तो बेटा 1 + 0 की पावर में इन्फिनिट आ जाए तो ऐसे फंक्शन की लिमिट का आंसर हमेशा e के बराबर होता है, ठीक है। देखें जी लिमिट पुट करते हैं सेकंड कंडीशन में 1 + x की जगह पे क्या आएगा 0,
तो होल पावर 1/0 इन्फिनिट होता है, तो 1 + 0 की पावर में इन्फिनिट आ गया, तो इसलिए इस फंक्शन की लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिट आ रहा है, ई आ रहा है, सॉरी। अब यहाँ पे देखें 1/(n+1) है, ठीक है बेटा। जो सेकंड टर्म में नंबर आया है इस नंबर का रेसिप्रोकल पावर में आना चाहिए बेटा। 1/n+1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा देना इसे, तो ये होता है n+1/1, ठीक है। डिनोमिनेटर में हम लिखते नहीं तो n+1। इसका मतलब है जो n+1 है ना, ये वाला, ये हमारे पास पावर में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं पावर के अंदर बेटा n+1 बनाऊंगा, ठीक है। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि बेटा मैं इस फॉर्म में ये रिजल्ट लिखना चाह रहा हूँ। अब देखें जी, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिट 1+1/n+1 होल पावर n। मुझे पावर में n+1 चाहिए, तो n+1 मैं 1 खुद ऐड करवा रहा हूँ, तो इसका इन्वर्स जो है वो भी मैं खुद ऐड करवा दूंगा। +1 का इन्वर्स क्या होता है, -1, यानी +1 -1 से कैंसिल हो जाएंगे बेटा, फिर n हमारे पास वही नंबर रह जाएंगे। समझ आ रही है। अब देखिएगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिट 1+1/n+1 बेटा, जो पावर हमें चाहिए ना वो अलग कर लें, मल्टीप्लाई, ये देखिएगा ज़रा, 1+1/n+1 होल पावर में -1। बेटा देखें ये बेसिस क्या है, दोनों की सेम है, तो पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो ये n+1 और -1 बेटा जब बेस एक दफ़ा लिखते हैं, जिस तरह यहाँ पे देखें a⁻² है और a⁻−1 है, बेसिस अगर सेम हैं तो बेस एक दफ़ा आएगी, तो इस तरह नंबर आएगा 2 - 1। तो ये नंबर इस तरह था, तो मैंने इसे अलग अलग इस तरह कर दिया। तो यहाँ पे देखें ये नंबर बेस एक थी, तो ये पावर थी ऊपर में, तो ये पावर को मैंने ब्रेक किया, तो बेसिस क्या हो गई, अलग अलग होगी। बेसिस सेम ही रहेंगी, तो पावर क्या हो गई हैं, ब्रेक हो गई हैं। n+1 अलग कर दी मैंने, और n-1 जो है वो अलग कर दी। क्यों, क्योंकि मुझे n+1 की ज़रूरत थी यहाँ पे। अब देखें हमारे पास लिमिट के अंदर जो फंक्शन आ रहे हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिमिट की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन पे लिमिट अप्लाई की जाए, तो लिमिट मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर के साथ अलग अलग की जा सकती है, ठीक है। अब ये देखिएगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिट 1+1/n+1 होल पावर में बेटा n+1 मल्टीप्लाई। लिमिट फर्स्ट फंक्शन के साथ अलग हो गई और सेकंड वाले फंक्शन के साथ लिमिट अलग की जा सकती है। यह आएगा जी 1+1/n+1 होल पावर में -1। समझ आ गई। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म बेटा 1 है, दरमियान में प्लस है, जो नंबर सेकंड टर्म में आया है उसका रेसिप्रोकल बेटा पावर में आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड कंडीशन ये है कि आप इस फंक्शन पे लिमिट पुट करो। क्या लिमिट पुट करने पर 1+0 की पावर में इन्फिनिट आता है, वो देखते हैं। 1+1/n की जगह पे क्या आएगा, इन्फिनिट, इन्फिनिट +1 इन्फिनिट होता है, तो 1/0, तो 1+0 बन गया। होल में देखें पावर में n की जगह पे इन्फिनिट आएगा, इन्फिनिट में 1 ऐड करें इन्फिनिट रहता है, तो ये 1+0 की पावर में क्या आ रहा है, इन्फिनिट आ रहा है, यानी कि दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो फंक्शन है ना, ये सारे इस फंक्शन की जो लिमिट का आंसर है किसके बराबर आ रहा है, e के बराबर आ रहा है। इसकी जगह पे बेटा आ जाएगा e। अब यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे वो लिमिट का थ्योरम नहीं बन रहा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिमिट पुट करें तो ये बनेगा हमारे पास 1+1/n की जगह पे क्या आएगा, इन्फिनिट +1 होल पावर में -1। समझ आ गई। यहाँ पे थ्योरम क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे थ्योरम की कंडीशन पूरी नहीं हो रही।
इसलिए यहाँ पे मैंने लिमिट जो है वो अप्लाई कर दी है। अब यहाँ पे देखें ई बेटा 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिट प्लस 1 किसके बराबर होता है? इन्फिनिट के होल पावर -1। 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिट क्या होता है बेटा? 0। 1 प्लस 0 1। ठीक है बेटा, 1 की जो मर्जी पावर है उसने 1 ही रहना है। तो ये इसका आंसर क्या आ गया? ई आ गया। हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट का जो आंसर है वो ई के बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x नॉट ओवर x। तो बेटा ये x नॉट जो है ये x डिग्री, ये 0 जो है ये पावर जो आ रहा है ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखें हमारे पास कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि 180 डिग्री ये बराबर होता है बेटा किसके? पाई रेडियन के। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से बेटा 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो ये क्या बनेगी? 1 डिग्री जो है ये बराबर होगा किसके? पाई ओवर ये 180 जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा रेडियन के। समझ आ गई? समझ आ गई ना मेरी बात की? अब यहाँ पे अगर x डिग्री है तो ये बराबर होगा बेटा x पाई ओवर 180 रेडियन के। समझ आ गई? इधर 1 था ना तो 1 पाई ओवर 180 आया था, तो 1 आमतौर पे लिखते नहीं है, तो इधर x नॉट है तो x पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये रिजल्ट याद रखना है। सॉल्यूशन इसका देखें। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा x नॉट और x जो हैं दोनों डिफरेंट नंबर हैं, सेम नंबर नहीं है। समझ लग गई ना? इसलिए यहाँ पे लिमिट का जो थ्योरम है वो अप्लाई नहीं हो रहा। तो पहले हम इस x नॉट को x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखें जी, साइन x नॉट किसके बराबर है? x पाई ओवर 180 के। x पाई ओवर 180, यहाँ पे रेडियन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय ये जो x है बेटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक, अब ये x जो है ये सेम आ रहे हैं नंबर। ठीक, अब देखें लिमिट का थ्योरम क्या है? हमारे पास लिमिट का थ्योरम था कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1, यानी कि जो साइन के एंगल में आया वही नंबर डिनोमिनेटर में आना चाहिए। और लिमिट पुट करने पर साइन 0 ओवर 0 फॉर्म बने तो फिर ऐसे फंक्शन की लिमिट का आंसर 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखें साइन के एंगल में क्या आ रहा है? x पाई ओवर 180 आ रहा है। क्या x पाई ओवर 180 जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं वो थ्योरम जो है इस थ्योरम को बनाने के लिए मैं डिनोमिनेटर में बेटा साइन के एंगल वाला नंबर जो है वो बनाऊंगा। ठीक है, अब मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए बेटा पाई ओवर 180। डिनोमिनेटर में है तो बेटा न्यूमिनेटर में मैं पाई ओवर 180 लिख दूँगा। समझ आ गई? यानी कि ये जो नंबर है पाई ओवर 180 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखें ये पाई ओवर 180 क्या है? कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर जो होता है लिमिट से क्या होता है? पहले आ जाता है, ये पहले आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये आएगा बेटा साइन x पाई ओवर 180 डिवाइडेड बाय x पाई ओवर 180। समझ आ गई? यानी कि मैंने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और पाई ओवर 180 से डिवाइड भी करवा दिया। अब यहाँ पे देखें जो नंबर साइन के एंगल में आ रहा है वही नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई।
सेकंड कंडीशन में है कि आप लिमिट पुट करें। देखें x की जगह पे 0 आएगा तो ये बनेगा साइन, ये रफ में चेक कर रहा हूँ मैं, x की जगह पे 0 आएगा, 0 पाई से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा 0, 0 ओवर समथिंग बेटा 0 ही होता है, साइन 0 ऊपर में बन गया। डिनोमिनेटर में बेटा देखें x की जगह पे 0 आएगा, सारे को 0 कर देगा तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बना। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ये जो फंक्शन है ना, इस सारे फंक्शन की लिमिट का आंसर किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारा रिजल्ट बेटा इस फॉर्म में आ रहा है। देखें जी, पाई ओवर 180 इंटू ये 1 के बराबर, तो हमारे पास बेटा इस फंक्शन की लिमिट का आंसर जो है पाई ओवर 180 आ गया। समझ आ गई मेरी बात? अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस x ओवर 3 होल पावर में 1 ओवर x आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो देखें बेटा फर्स्ट टर्म 1 आ रही है, दरमियान में प्लस आ रहा है। जो नंबर बेटा यहाँ पे आ रहा है ना सेकंड टर्म में, उस नंबर का रेसिप्रोकल पावर में आना चाहिए। सेकंड टर्म में x ओवर 3, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 3 ओवर x, तो 3 ओवर x हमें पावर में चाहिए। पावर में 1 ओवर x तो आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा, यानी कि न्यूमिनेटर में, तो हम बेटा इस 1 की जगह पे 3 बनाएंगे पावर में। ठीक है ना, देखें इसका सोल्यूशन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस x ओवर 3। ठीक है, तो x ओवर 3 का रेसिप्रोकल क्या था 3 ओवर x, तो बेटा 3 ओवर x तो मैंने लिख दिया, x तो ऑलरेडी पड़ा हुआ था, 3 मैंने क्या किया न्यूमिनेटर में लिखा, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई करवाया इधर, तो बाहर मैं 3 से क्या करूँगा डिवाइड करवा दूँगा। ठीक है, देखिए ये 3 डिनोमिनेटर में है और ये 3 न्यूमिनेटर में है, ये आपस में क्या होंगे कैंसिल होंगे, तो 1 ओवर x फिर यही नंबर बनेगा ऊपर में। समझ आ रही मेरी बात? तो अब देखें हमारे पास बेटा ये पावर क्या है कांस्टेंट है। अगर लिमिट की ये प्रॉपर्टी पड़ी कि अगर होल पावर कांस्टेंट आए तो लिमिट जो है वो होल पावर के अंदर शिफ्ट की जा सकती है। तो यहाँ पे देखें आप, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस x ओवर 3 होल पावर है 3 ओवर x, यानी कि 1 प्लस x ओवर 3 की जो पावर है वो 3 ओवर x है, तो इस सारे की जो पावर है बेटा वो क्या है 1 ओवर 3। समझ आ गई? अब यहाँ पे देखें बेटा फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 1 है, दरमियान में प्लस है, जो नंबर सेकंड टर्म में आ रहा है x ओवर 3, इसका रेसिप्रोकल क्या है 3 ओवर x, वो पावर में आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन पूरी। सेकंड कंडीशन क्या है कि आप लिमिट पुट करो। अब देखें 1 प्लस x जगह पे क्या आएगा 0, तो ये बनेगा 1 प्लस 0 ओवर 3, तो 0 ओवर 3 0 ही होता है। होल पावर में क्या आएगा 3 ओवर x, तो बेटा 3 ओवर x की जगह क्या आएगा 0, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिट होता है, तो ये 1 प्लस 0 की पावर में इन्फिनिट आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये होल पावर के अंदर जो फंक्शन आ रहा है ना, इस सारे फंक्शन की लिमिट का आंसर क्या आ रहा है e के बराबर आ रहा है। क्यों? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो थ्योरम है ना, उसकी दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो ये बेटा e के बराबर आ गया, तो होल पावर में क्या आ रहा है 1 ओवर 3 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास बेटा इस फंक्शन की लिमिट का आंसर क्या आ गया 1 e रेज पावर 1 ओवर 3।